अब 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में चल रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राजस सुख का वर्णन कर रहे हैं। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयेंद्रिय संयोगात, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। बताओ, छोटे से छोटे बच्चों को भी अगर एसी की आदत डालो, उसने कोई अभ्यास किया? नहीं। अब अगर एसी से हटा दो तो रोने लगेगा। आप सोचो, अगर उसको एसी से हटाओ चिल्लाना शुरू, तो उस कहाँ अभ्यास की आवश्यकता? भाई आवश्यकता ही नहीं है उसको। क्योंकि प्राणी किसी भी योनि में जाता है वहां उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है ना, हमेशा मिलता है, कोई भी योनि में हो। तो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों का सुख पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सब प्राणियों को मिलता है। तो उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास है। जन्म जन्मांतर से अभ्यास है, इसी जन्म से नहीं। न जाने कितने जन्मों से उस सुखों का उपभोग कर रहा है, अलग अलग रूप में, अलग अलग योनि में। अब अगर जलचर है तो उसको जल में आनंद आ रहा है, उस तरह से वहां पे आनंद ले रहा है। थलचर है तो थलचर के, और नवचर है तो नवचर के हिसाब से उसको सुख का आनंद ले रहा है। तो मनुष्य जीवन में भी बचपन में देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना ये स्वाभाविक होता है। अब छोटे बच्चों के खिलौने छीन लो, फिर देखो कितना चिल्लाएंगे, उनके मन का नहीं हुआ तो, है ना। और या उनकी माँ नहीं दिखी तो रोने लगेंगे, उनको प्रतिकूल परिस्थिति लगेगी, और उनकी अनुकूल परिस्थिति होगी तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये जो प्रकृति है ये खाली मनुष्य की नहीं, बालक की नहीं, पशु पक्षियों की भी है। आप देखो, जब वृंदावन जाओ, बंदर लोग आपको सामान ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपने उनको कुछ खाना दिया वैसे आपका सामान आपको पकड़ा देंगे। लो बताओ, तो मतलब उनको इतना दिमाग है, बुद्धि है कि उनको अपने सुख की आवश्यकता है। तो इसलिए इस राजस सुख में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। अभ्यास उनको युगों युगों से चला आ रहा है, विभिन्न योनियों में लिया उन्होंने। यत्तत् अग्रे अमृतोपमम, राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है कि अरे हमें ये मिल जाएगा तो कितना सुख होगा। जैसे अगर किसी बच्चे को ये बोल दो कि तुम्हें वो क्या कहते हैं एप्पल वाला मोबाइल देंगे, तो वो उसका सोच के खुश होगा, अरे मेरे एप्पल वाला मोबाइल इस तारीख को मिलने वाला है। अपने सारे फ्रेंड्स में कहेगा, सबसे कहेगा। तो अगर आपने 2-3 महीने का उसको प्रतीक्षा करने का समय दे दिया तो 2-3 महीना वो सपने में जिएगा और बहुत आनंदित होगा, बहुत खुश होगा, सबसे कहेगा। और जब मिल जाएगा उसके बाद 15-20 दिन बाद सब खत्म शौक सारे। उसके लिए तो कॉमन हो गया, फोन जैसे पहले था वैसे ही है, अब कोई उसमें विशेष बात रह नहीं गई। तो ये क्या है? ये क्या है? फिर भोग, उसने भोग लिया, पहले ही भोग लिया उसका सुख, अब उसकी भोगने की शक्ति क्षीण हो गई। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों को खाने का जैसे शौक है, खाने का शौक है। अगर आपको चाउमीन पसंद है, आपको छोले भटूरे पसंद है, जो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप खा लो। आपने खा लिया, पेट भर गया आपका, अब भी खाओ। अब खाओगे? अब वो हटाओ, सामने से हटाओ, हमें देखना भी नहीं, ऐसे हटा दो, बहुत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको पसंद थोड़ी ना वो। अगर आपको पसंद है, आपको इतना अच्छा लग रहा है तो अभी भोगो उसको। अब नहीं भोग सकते। आप अगर ध्यान में लगाए तो आप ध्यान 1000 वर्ष तक लगा सकते हो, उससे कभी उकताओगे नहीं। ये भोग जो है इससे आप उकता जाओगे। आप कोई भी, आप एक ही ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है, आप रोज पहन लो उसको। आप पहनोगे नहीं, कहोगे नहीं 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 रोज नहीं चाहिए, मैं रोज अलग अलग चाहिए। ऐसे ही भोजन का जो चीज भी है, आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी थोड़े दिन बाद ये गाड़ी बहुत हो गई पुरानी, चलो बहुत भोग ली, तो इसका मतलब उससे आपका मन बिल्कुल अरुचि हो जाती है, मन आपका हट जाता है उससे। ये सब सुख जो अभी तक सुख था, जो भोजन आपका सुख सामग्री थी, वही आपके लिए जहर के समान हो गई। आप कितना खाएंगे भाई, मरना है क्या हमको? आप सीधे ये बोलोगे बहुत खा लिया, तो क्यों भाई, उसमें इतना सुख था तो भोगते रहो। और जबकि हम लोग अगर अब तक देखा जाए, अब इस उम्र तक हम लोग ने मनो टनो पता नहीं कितना मन खाना खा लिया होगा, लेकिन फिर भी तृप्त हुए क्या? फिर भी अतृप्त है ना। तो ये स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर हमारी इच्छा से ज्यादा अगर मिल गया तो उसमें हमारी अरुचि हो जाएगी, हमें जहर के समान लगेगा। संसार में जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, जितने 84 लाख योनियों में और नरकों में पड़े हैं, उसका कारण अगर देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है, उससे सुख लिया है। जो हमने विषयों का भोग किया, सुख लिया है, इसी के कारण हम कैद में हैं या नरक में हैं
या दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम केवल दुख है। हाँ। अभी जो हत्याएं लोग कर देते हैं, क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए तो हत्या कर रहे हैं कि हमें इससे सुख मिलेगा, इसलिए उसकी हत्या कर दो, और फिर परिणाम जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। तो उससे आपको दुख ही मिल रहा है। अभी आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख हो रहे हैं। कि हमें दुख इसलिए हो रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, उस पदार्थ में उनका राग है कि हमें ये मिलना चाहिए। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया, वो जितना दुखी होगा, वो गरीब आदमी उतना दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। वो तो थोड़ी में बड़ा आनंदित है, बड़ा मगन रह रहा है। लेकिन जिसको बहुत मिल गया, अब वो सोचता है कि मिला रहे, मिलता रहे, बढ़ जाए लेकिन घटे ना, नहीं तो वो दुखी होने लगेगा। उसको फिर खटके की चीज़ें जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हो जाता है। तो क्या होता है कि राजस सुख विष की तरह क्यों होता है भाई? जबकि सात्विक सुख को अमृत की तरह कहा, राजस सुख को विष की तरह क्यों कहा? क्योंकि विष तो एक जन्म में ही मारता है, लेकिन राजस सुख कई जन्मों तक मारता रहता है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी वृक्ष का, कभी पहाड़ का, कभी नदी का, कभी किसी का जन्म लेना ही पड़ता रहता है बाद में। और आपको वो सुख दुख भोगना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम राजस सुख के लिए पीछे भागते हैं, और उसके चक्कर में हमें नहीं मिलता है तो हम गांठें बांधते चलते हैं। उसने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने हमारे लिए वो नहीं किया, उसने हमारा खराब किया, तो हम गांठें बांधते जा रहे हैं। तो वो सब गांठें बांध के हमको बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य कर देता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो भी क्या सोचता है मालूम है? कि वहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। जब स्वर्ग में गया, आप एक छोटे देवता बन गए, आप जब बड़े देवता को देखो, अरे हमने इतना क्यों नहीं किया कि वहाँ तक बन जाते हैं, और अगर उससे बड़े बन गए तो लगे इंद्र बन जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सब हमारे आगे अप्सराएं नृत्य कर रही होती है ना। तब आपके मन में अपने अंदर तुच्छता का भाव आएगा, और वहाँ कुछ बढ़ा घटा सकते नहीं, वहाँ तो खाली भोगने के लिए गए हैं। या अपने से छोटे देवताओं को देखा, किसी को देखा तो लगा बेकार लोग हैं सब, तो वहाँ भी आपके अंदर घमंड आ गया, तो वहाँ भी आपका कर्म बंधन बंध रहा है, तो वहाँ भी आपके अंदर वो चीज़ खत्म नहीं हो रही है। तो फिर क्या होता है? शांति वहाँ भी नहीं मिल रही है आपको। और इसके बाद जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्षीणे पुण्य और मर्त्य लोकम विशंति, कि जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः आप मृत्यु लोक में आ जाएंगे। आप फिर वहाँ नहीं रहेंगे, आपको पुनः मृत्यु लोक में आना है, क्योंकि आपका जो संचित कर्म है वो आपको भुगतना है अभी। आप संचित कर करके रखते जा रहे हो। तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, आप स्वर्ग में भी हो तो भी आपको वहाँ आना ही पड़ेगा। गता गतम काम कामा लभन्ते, यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है तो क्या होता है? परिणाम में 84 लोक योनियों में उसको बार बार जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है, बार बार जन्मता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता, चलते ही रहता है उसका क्रम। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है, इसी कारण से कहा गया है, क्योंकि आपको इस सुख के पीछे जो भागते हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, अतृप्त रहते हैं, है ना। किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से गांठें बांध लेते हैं कि मन में ये ऐसा नहीं किया इसलिए उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा, मतलब जबरदस्ती जन्म लेने के लिए बातें कर देते हैं। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वो उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। सात्विक वृत्ति वाला ही देखेगा किस जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जो रासिक प्रवृत्ति वाला होगा कोई परिणाम नहीं देखेगा, जो होना का हो, हमने तो ये करना हम करेंगे। वो डूबा हुआ है। हाँ, डूबा हुआ है। अभी के तात्कालिक सुख की तरफ केवल वो ध्यान देता है, अभी सुख मिलना चाहिए, कल क्या होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसको परेशानी होती है। और रासिक वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं है, उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ होती, इसलिए वह संसार में फंसता जाता है। राजस पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा लगता है कि अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं, ये अच्छा रिलेशन बनाओ, लेकिन परिणाम में वो हानिकारक होता है, परिणाम उसका अच्छा नहीं होता है। तो 5वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, इन लोगों से दुख ही मिलेगा। इसलिए साधक को संसार से विरक्त होना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए। और भी हम लोग क्या करते हैं? राजस सुख में ही फंसे रहते हैं। हाँ, उसी में आनंद आता है, लगता है यही सब कुछ है ना। वो सब भेड़ चाल हो जाती है ना।
सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह रहता है और परिणाम में विष की तरह हो जाता है, जो भी राजसिक और तामसिक भोग रहते हैं, ठीक है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। वो सोचता अभी तो हमें सुख मिल रहा है, जब दुख मिलेगा देखा जाएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। हाँ, तब देखेंगे, आज में जियो कल किसने देखा। हाँ, ये होता है। तो आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है। अरे मेरे को तो मिलता ही रहे। जो संपूर्ण दुखों का कारण है, परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है। जो विवेकी जीव होता है ना, कहता है नहीं, दूरदर्शी, हाँ देखो अभी क्या हो रहा है, बाद में इसका क्या परिणाम होगा। इसलिए वो भोगों में आसक्त नहीं होता। ना तेषु रमते बुधः, जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उसमें कभी भी नहीं रमते, है ना। तो परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है। परिणाम को न पशु, न पक्षी, न कोई जीव नहीं देख सकता मनुष्य के अलावा। इसलिए हमें परिणाम को देख के समस्त कार्यों को संपादित करना चाहिए।